यूक्रेन ने पिछले एक हफ्ते में क्रीमिया के इलाके में मौजूद IRGC के फोर्सेस को यानी ईरान की फोर्सेस को कत्ल किया है। पिछले 7 दिनों में 10 ईरानी सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेन ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये जानकारी दी गई कि पिछले 7 से 8 दिनों में क्रीमिया के इलाके में रूसी सैनिकों को ट्रेनिंग देने वाली ईरानी फौजियों के हमने 7 से 10 फौजियों को कत्ल कर दिया है। यानी ये बात तो हमने कल ही आपको बता दी थी कि यूक्रेन के विरोध में, यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद के लिए हथियार तो ईरान दे ही रहा है, लेकिन रूसी सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए ताकि ईरान के वो ड्रोन बड़े आसानी से उड़ा सकें, क्रीमिया में ईरान की IRGC फोर्सेस रूसी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है। इसी बीच में आधिकारिक तौर पर यूक्रेन ने बड़ा खुलासा किया है, जो ईरान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। हालांकि ईरान ने अभी तक इस बात को ही एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने ड्रोन या मिसाइल या रॉकेट कुछ दिया है या देने वाला है। तो ऐसे में ये अजीब बात होगी कि ईरान क्या ही एक्सेप्ट करेगा कि उसकी फोर्सेस वहाँ मौजूद थी। लेकिन ये बात हकीकत है कि ईरान के सैनिकों को यूक्रेन ने निशाना क्रीमिया में बनाया। वहीं यूक्रेन को हथियार देने से इजराइल ने मना कर दिया, जिसके बाद अब यूक्रेन पॉलिटिक्स बड़ी गंदी खेल रहा है। ईरान के ड्रोन के हमलों को वो बता रहा है कि फ्यूचर में ये ड्रोन इजराइल पर हमला करेंगे। दोस्तों, हथियार देने से यूक्रेन को इजराइल ने मना किया तो अगले ही दिन यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी, बताया कि ईरान के सोयूज ड्रोन ने हम पर सैकड़ों हमले किए हैं, आम यूक्रेन के नागरिकों पर हमले किए हैं और इन ड्रोन्स को ईरान यूक्रेन पर टेस्ट कर रहा है, जो काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। आने वाले समय में इन हथियारों का ईरान इजराइल पर ही उपयोग करेगा। हालांकि इस पर इजराइल ने अभी सांस नहीं ली है और कोई जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने आज सुबह लैपिड से, जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री लैपिड से फ़ोन पर बात करके दोबारा से उनको उकसाया। ईरान के ड्रोन्स और हथियारों को फिर से ख़तरनाक बताते हुए उनसे मदद की गुहार लगाई। ईरान के खिलाफ बयानबाजी करते हुए यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल के प्रधानमंत्री लैपिड से रोते हुए कहा, रोना ही हुआ और क्या हुआ, रोते हुए कहा कि आज जो हम पर हमला ईरान कर रहा है, वो ईरान अब आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि यूक्रेन की मदद के लिए इजराइल पूरी तरह से अपने हथियार, डिफेंस सिस्टम हमारे ही यूक्रेन में टेस्ट करे। इजराइल के पास जो उसके नए हथियार हैं, एडवांस हथियार हैं, जिनको उसने टेस्ट नहीं किया है, यूक्रेन में आकर ईरान और रूस के खिलाफ उसको टेस्ट कर सकता है। दोस्तों, आप समझ लीजिए कि यूक्रेन अब कितनी गंदी राजनीति खेल रहा है। हालांकि इजराइल थर थर हथियार देने से कांप रहा है। वहीं बड़ी खबर यह है कि UN में भी ईरान के डिप्लोमेट ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि हमने यानी ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को कोई भी हथियार, कोई भी ड्रोन नहीं दिया है। वहीं ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है कि जिस प्रकार से ईरान यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद कर रहा है, ये इलीगल तरीके से जो मदद करना है, ये सरासर गलत है और ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा देने चाहिए। भारत ने यूक्रेन में रहने वाले नागरिकों को चेतावनी दे दी थी कि आज अभी इसी वक्त यूक्रेन छोड़ दें। अब भारत के बाद आज यूक्रेन में रहने वाले ईरानियों को भी ईरान ने चेतावनी दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन छोड़ दें। यूरोप के देश इस वक्त भुखमरी की कगार पर हैं, लेकिन इसके बावजूद यूरोप यूनियन की पार्लियामेंट ने ऐलान किया है, फैसला किया है कि हर महीने 1.5 बिलियन यूरोस की मदद यूक्रेन को देंगे हर महीने। वहीं आपको बताऊं, ऐसी रिपोर्ट, ऐसा दावा आया है सामने जिससे यूरोप और यूक्रेन हिल कर रह गए हैं, बल्कि अपने जुमलों को सही करूं तो पूरी दुनिया ही सन रह गई है। रूस के प्रोफेसर ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन ने पिछले ही हफ्ते यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे दिया था, लेकिन रूस की ही
मिलिट्री के टॉप कमांडर और टॉप जनरल और बड़े नेताओं ने ये आपस में बातचीत करके जैसे तैसे इस प्लान को और इस आदेश को टरका दिया था। अब बात करें एक्सपर्ट की, तो एक्सपर्ट ने खुलासा किया है कि अगर यूक्रेन पर रशिया ने न्यूक्लियर हमला किया तो 5 घंटे में 3 करोड़ नागरिक मारे जाएंगे, और सिर्फ यूक्रेन के नहीं, इससे रेडिएशन आसपास के देशों में बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। वहीं IAEA आने वाले कुछ ही दिन में न्यूक्लियर वाले देशों के साथ मीटिंग करने वाला है, ताकि जो न्यूक्लियर जिन देशों के पास है तो न्यूक्लियर की जो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और जो है डर खौफ बढ़ता जा रहा है कि कहीं से किसी का न्यूक्लियर का जो केमिकल है लीक ना होने लगे, पता नहीं किसका न्यूक्लियर कितना सेफ है, इस पर मीटिंग करने वाले हैं IAEA, यानी वो संस्था जो पूरी दुनिया के उन देशों के उन परमाणु प्लांट्स पर नज़र रखती है जहां पर परमाणु हैं या परमाणु बनाए जा रहे हैं। लेकिन उस IAEA ने इस मीटिंग में रशिया को निकाल दिया है, जो कि रूस के लिए एक बड़ा झटका है। आपको याद होगा कि रशिया ने उन 4 इलाकों में जहां पर कब्जा किया है, वोट करके रूस ने अपने देश से जोड़ लिया है, उस चारों जगह पर रशिया ने मार्शल लॉ लगा दिया है। मैंने आपको बताया था। अब इस बात पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिस प्रकार से वहां पर सैन्य शासन लागू किया है पुतिन ने, यानी मार्शल लॉ लगाया है, इससे ये साबित होता है कि यूक्रेन के लोग रूस में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, जिसके बाद रूस ने ये फैसला लिया। वहीं दोस्तों ऐसी खबर मार्केट में आ रही है कि हंसी भी आ रही है और लोग चिंता में भी पड़ रहे हैं, सोच में पड़ रहे हैं। स्वीडन की गलियों में सड़कों पर काफ़ी एडवांस कैमरे लगे हैं और वो कैमरे पिछले कई दिनों में सैकड़ों की तादाद में चोरी हो गए हैं। अब रिपोर्ट ये आपके सामने है। इसी रिपोर्ट में दावा ये है कि जिस तरह के कैमरे स्वीडन की गलियों में लगे हुए हैं सड़कों पर और जो गायब हुए हैं वो कैमरे, ठीक वही कैमरे, वैसे ही कैमरे यूक्रेन में जो रशिया ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है उन ड्रोन्स के अंदर वो कैमरा फिट हैं। अब सवाल यही है जो आपके दिमाग में आया है कि क्या रूस इतना कमज़ोर, इतना गिर गया है कि वो दूसरे किसी देश में कैमरा खंभों से चुरवा कर अपने ड्रोन में फिट करवाएगा? लेकिन दोस्तों अभी इसकी जांच चल रही है और भी रिपोर्ट आना बाकी है। हॉलीवुड में काम करने वाले और स्टार वॉर में ज़बरदस्त एक्टिंग सालों साल करने वाले, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है वो स्टार वॉर का कैरेक्टर, नाम इनका मार्क हैमिल है। इन्होंने कैंपेन चलाया, फंड इकट्ठा किया और 500 ड्रोन खरीदकर यूक्रेन को दान कर दिए हैं। अभी 3 दिन पहले की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि रूस का एक फाइटर जेट अपने ही इलाके में, रेसिडेंटल इलाके में इंजन फेल होने की वजह से जाकर गिर गया। अब रूस के उस पूरे इलाके का, उस कॉलोनी का हाल क्या है और किस तरह वहाँ सफाई की जा रही है और किस तरह से रशिया के उस फाइटर जेट के मलबे को हटाया जा रहा है, तस्वीरें सामने आ गई हैं। अब आपको अभी जो चल रहा है यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में वो बता देता हूँ। यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में यूरोप के सभी देश मीटिंग कर रहे हैं। इसमें 2 मुद्दे हैं। पहला प्राइस कैप लगाना था, एक प्राइस फिक्स करना था रूस के गैस तेल के लिए, लेकिन इस पर सभी यूरोप के देश राज़ी नहीं हुए हैं, डर है, खौफ है। वहीं दूसरा जो मुद्दा है, यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ काफ़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ईरान ने ही रूस का थोड़ा सा साथ देकर पूरी काया पलट दी है। आपको याद दिला दूं कि यूक्रेन ने क्रीमिया के ब्रिज को उड़ाया था और फिर बड़ा जोश दिखाया था, बड़ी खुशियां मनाई थी, एक तरह से दिवाली मना ली थी उन्होंने। ज़बरदस्त तरीके से यूक्रेन नंगा नाच कर रहा था कि देखा हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लाना फलाना धमाका।
मामला अब ये हुआ, उसी हमले ने, रूस के ब्रिज पर उसी हमले ने रशिया को ऐसा गुस्सा दिलवाया कि उन्होंने ईरान से ड्रोन मंगवाया और आज यूक्रेन के पसीने छूट रहे हैं। तो अब ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जहां तक मुझे याद है, क्रीमिया के उस ब्रिज को उड़ाने का ऑर्डर मैंने नहीं दिया था। नहीं, निकल गई सारी हवा ज़ेलेंस्की की। यूक्रेन की सेवियातोरहिर्स्क सिटी जो जगह है रशिया के कब्जे में थी, रूस यहाँ से पीछे हट गया है और यूक्रेन ने आज़ाद करा लिया है। और आज़ादी के बाद उस जगह की पहली तस्वीर यूक्रेन ने जारी करी है। दोस्तों, बाइडन अमेरिका के किसी शॉप में सैंडविच लेने के लिए रुके थे। चचा को भूख लग रही थी। इसी बीच में किसी पत्रकार ने उनसे कुछ सवाल किया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे टेंशन है, मैं वॉरीड हूँ कि अगर अमेरिका के चुनाव में रिपब्लिकन्स जीत गए तो जो यूक्रेन को मदद दी जा रही है वो मदद रोक दी जाएगी। और अपने मुंह से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो जंग को बढ़ाना नहीं चाहते। तो ये बात अच्छी है कि बुरी, आप कुछ सोचिए कि जंग को बढ़ाना नहीं चाहते। बाइडन खुद कह रहे हैं। बाइडन ने कहा कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो जंग को आगे बढ़ाना नहीं चाहते और उनको पता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं रहे कि यूक्रेन का मामला अमेरिका का मामला है, पूरे यूरोप का मामला है, नेटो का मामला है। वहीं अमेरिका की तरफ से जानकारी ये दी गई कि इस जंग के दौरान भी अमेरिका और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये जानकारी दोनों तरफ से नहीं दी गई है कि आखिर दोनों में बात क्या हुई। इस बीच में बड़ी रिपोर्ट ने यूक्रेन के पसीने छुड़वा दिए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है, अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन के अंदर अपने एग्रेशन यानी अपने हमलों को बंद करने में रूस इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। हाल फिलहाल में ही दोस्तों ऐसा लग रहा था कि रूस शायद पीछे हटना चाह रहा है या शायद अपने हमलों को बंद कर देगा, लेकिन मामला उल्टा हो गया है। दोस्तों, यूरोप की पार्लियामेंट में एक यूरोपीय पार्लियामेंट मेंबर माइक वेलेस ने अमेरिका की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, जर्मनी की धज्जियां उड़ा, जी हाँ, उन्होंने कहा आज यूक्रेन पर रशिया हमला कर रहा है तो दुनिया को टेररिस्ट नजर आ रहा है। रशिया नजर आ रहा है कि गलत हो रहा है, टेररिटाइज कर रहा है, लोगों को डरा और धमका रहा है रूस। लेकिन क्या 20 साल तक अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो यूएन बोला, कोई और बोला? क्या वो आतंकवाद नहीं था? इसके अलावा सीरिया में लगातार हमले किए और यमन पर भी बमबारी की गई। अमेरिका, इजराइल, यूएई, सऊदी अरब के साथ मिलकर हजारों लाखों बेगुनाहों को, और यूएन की ही रिपोर्ट के मुताबिक 4 लाख बेगुनाहों को मारा गया और आज वो यमन के लोग भूखे मर रहे हैं। तो क्या वो आतंकवाद नहीं था? इतना ही नहीं, माइक ने आगे ये भी कहा यूरोपियन पार्लियामेंट में, जरा आज ये भी देख लीजिए कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर रोज हमले कर रहा है, रोज डरा रहा है, धमका रहा है, मार रहा है, तो क्या वो आतंकवाद नहीं है? दोस्तों, पूरा बयान सब टाइटल के साथ आपकी स्क्रीन पर शेयर जरूर कीजिएगा, देखिए। I have no doubt that the people in Ukraine underneath the bombs are terrorized. It's a form of terrorism. When the US, NATO bombed Afghanistan for 20 years and killed several 100,000 and displaced millions, they were terrorizing the people. A UN survey showed that US NATO bombardments of civilians in Afghanistan, 45% of the people killed were children. When the US killed over 1 million civilians in Iraq, was that terrorism?
When Israel terrorizes the Palestinian people every day, is that terrorism? When France and the UK and others armed the Saudi UAE to commit genocide in Yemen, where the UN said that over 400,000 are dead and 16 million are starving because of a genocide being carried out with the support of the US, the UK, France and several European states, is that terrorism? When he's going to wake up and start living in the real world? दोस्तों बात सुनिए आपने कितनी हक कही। अगली खबर सुनिए। रूस ने ऑफिशियली क्रिमिनल के बयान के द्वारा ये बात सामने आई है। ऑफिशियली रूस ने कह दिया है कि हम ब्रिटेन से किसी भी अच्छे बयान की, समझदारी वाले काम की उम्मीद नहीं करते। तुर्की के एम्बेसडर जो भारत में हैं, उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि भारत ने तुर्की की तारीफ करी है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच में शांति और प्यार से इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए सारी कोशिशें कर रहा है। भारत शांति से इस जंग को ख़त्म करवाने का पक्षधर है। और यूक्रेन ने एक नया अपडेट जारी किया है और यूक्रेन ने कहा है कि खैरसन के 88 गांव और छोटे छोटे कस्बों को हमने रूस से आज़ाद करवा लिया है। अमेरिका के कहने पर इटली ने इटली में ही मौजूद रूस के एक सीनियर अफसर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। रूस ने ये जानकारी दी है। इसके अलावा रूस के अंदर हमला हो रहा है। रूस के बेलगरोड के इलाके में यूक्रेन ने बड़े हमले किए हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि 15,000 यूक्रेनी नागरिकों को खैरसन के इलाके से निकालकर रशिया रूस ले गया है। वहीं यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विसेज ने एक रूसी जासूस को यूक्रेन से ही गिरफ्तार किया है। तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। Начальник слідчого відділу СБУ Миколаївської області. Зараз тут буде, положіть, будь ласка, телефон, не чіпайте. Буде проводити слідчо-процесуальна дія в рамках відповідного кримінального провадження. По-перше, хочу попередити тільки кримінальної відповідальності та розголошення даних судового розслідування. फिर से बता रहा हूँ, रशिया कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहा है, क्योंकि बेलगरोड में तो हमले हो ही रहे हैं और यूक्रेन उसको मान भी रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, रूस की राजधानी मॉस्को में भी जो वेयर हाउस हैं और बड़े बड़े दफ्तर हैं, वहाँ पर अचानक आग लग जा रही है और रूस उस वजह को नहीं बता रहा है। मॉस्को में वेयर हाउस में रूस के आग। Ой, Петрович, просто жесть. दोस्तों, रूस और यूक्रेन की वॉर अपडेट में इस रिपोर्ट में इतना ही। हाँ, सही समझे हैं, दोबारा आऊँगा, कभी भी आऊँ, चाहे आप सो गए हो तब आऊँ, चाहे आप सुबह उठें फजर में तब हमारी रिपोर्ट देखें तो दूसरी रिपोर्ट आ जाए। हो सकता है फजर के बाद, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जंग बढ़ रही है और हमारी रिपोर्ट भी। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।